कई बार कहते हैं कि बछेती बिजाई कर दी, खाद का एक छिंटा और मार दो ना, ज़्यादा मारोगे ज़्यादा नुकसान होगा, कम खाद में ज़्यादा पैदावार आपको मिलेगी। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमारे पास तो पानी भी, ट्यूबवेल का साधन पूरे हैं, ज़मीन भी तकड़ी है, 5-6 पानी लगा सकते हैं और देसी खाद भी डाल सकते हैं, हमें तो कोई ऐसी किस्म दो जो 90-100 मन निकल जाए किले की। तो उसके लिए हमने जो एक किस्म है 2021 के अंदर निकाली है के लिए मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बिश्नोई, गेहूँ वैज्ञानिक, और डॉक्टर पूजा गुप्ता है मेरे साथ ही, ये जो हैं एग्रोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ। तो हम जो है किसानों को जो नवीनतम किस्में हमारी लगाई हुई हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। 10, 11, 12 का जो किसान मेला है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में, उसके अंदर जो है हमारा गेहूँ एवं जो अनुभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का जो अनुभाग है, ये गेहूं के ऊपर अलग अलग तरह की किस्में निकाल रहा है किसानों के लिए। हम किसानों की समस्या को ध्यान में रखते हुए 3 तरह की रिसर्च की जो किस्में हैं निकालते हैं। उनके पास कितना पानी है, कितनी खाद है, कैसी ज़मीन है, उसके आधारित। तो उसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 1969 के अंदर ये एक हमने एक किस्म निकाली थी डॉक्टर राव रामधन सिंह ने, C306 देसी गेहूँ जिसको हम बोलते हैं, वो ये है। इसकी खासियत ये है कि इसकी चपाती बहुत अच्छी बनती है, सुबह बना दो शाम तक नरम रहती है। प्रोटीन की मात्रा तो 10.5% ही है। जो हमारी दूसरी गेहूँ है जो हरित क्रांति के दौरान हमने निकाली है, उनके अंदर प्रोटीन तो 11.5-12% है, लेकिन यहाँ 10.5% होते हुए भी ये शरीर को ज़्यादा लगती है। सुबह रोटी आपने बना दी, शाम तक नरम रहेगी। हिंदुस्तान के अंदर क्वालिटी के हिसाब से इससे बढ़िया कोई किस्म नहीं है खाने से। क्वालिटी का मतलब ये है कि इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, आटे की पानी सोखने की जो ताकत है वो सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये रोटी इसकी अच्छी बनती है, सफ़ेद रंग की और नरम रोटी बनती है। दूसरा, दाना बड़ा चमकदार है। और लेकिन दिक्कत क्या है कि इसके अंदर ये ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ज़मींदार अपने घर के लिए बोता है, फिर भी इसमें दिक्कत आ जाती है कई बार कि ज़्यादा बढ़ने से खाद ज़्यादा डाल देता है, पानी ज़्यादा दे देता है, जिससे गिर जाती है। औसत पैदावार जो है 25-26 मन है, अच्छी तरीके से खड़ी रह जाती है, मैनेज कर लेता है तो 35-36 मन तक निकल जाती है। रेट भी जो है मार्केट में ज़्यादा मिलता है। लेकिन दिक्कत ये है आप किसान भाइयों के साथ कि अगर या तो इसको आप गोबर की खाद ही से ही बिजाई कर सकते हो, ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। डालनी भी है तो 20 किलो DAP प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के नीचे डालनी है, ऊपर 20 किलो यूरिया डालनी है। अगर गोबर की खाद से लेना चाहते हो तो प्योर गोबर की खाद से भी हो जाती है। पानी आपको 1 या 2 देने हैं। एक पानी देना है 30-35 दिन पर, दूसरा पानी 80-85 दिन पर बालियाँ निकलते समय। पानी 1 दे दिया, ऊपर थोड़ी बहुत बारिश होगी तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? अगर पानी दोगे, खाद ज़्यादा दोगे, गिरेगी, पैदावार कम होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने कि मतलब कम खाद पानी के हिसाब से इसको लेना है। 12 रूप में भी आप ले सकते हो। सर लोजिंग में इसमें लियोसिन वगैरह भी कामयाब है? नहीं, लियोसिन का इसके अंदर तो हमारी रिकमेंडेशन नहीं है। हमारी जो और लेटेस्ट वैरायटी है उनके अंदर आई है, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट अब हमारे चल रहे हैं भाई, इसके अंदर ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ करके क्या इसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर जो है हम इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए ही रिकमेंड करते हैं अब, क्योंकि उसके अंदर फिर केमिकल डालेंगे तो वो प्योर नहीं रहेगा। ठीक है। 1025 नंबर किस्म, ये किस्म उससे थोड़ी सी बोनी है, 110-15 सेंटीमीटर हाइट है। वही एक पानी लगाना है, उसी का ही एक पेरेंट का क्रॉसिंग करके हमने बनाई है। लेकिन इसके अंदर जो क्वालिटी के करेक्टर सारे के सारे C306 वाले इसमें नहीं आए हैं। हालांकि रोटी अच्छी बनती है, बढ़िया है, पैदावार भी जिस तरह उसकी 25-26 मन थी तो इसकी 27-28 मन से लेकर 38 मन तक की निकल जाती है। थोड़ी सी बोनी की समय गिरती कम है, पैदावार ज़्यादा देती है, फुटाव भी बहुत ज़्यादा है, बालियाँ भी बहुत लंबी होती है। अब कई ज़मींदारों ने ले जाके इसको लगा दी, पानी लगा दिए 4-4, 5-5, गिर गई, पैदावार कम होती है। लेकिन कम खाद पानी के लिए ही है 12 रूप में। 2010 के अंदर एक बोनी किस्म निकाली है जो 12 क्षेत्र के लिए, कम खाद पानी के लिए। तो ये किस्म है WH 1080। इसकी औसतन पैदावार जो है 32-33 मन है और 44-45 मन तक की पैदावार ले सकते हैं एक पानी दे के भी आप। ठीक है। बोनी किस्म है, 100 सेंटीमीटर की हाइट है। और इसकी खासियत क्या है कि इसका दाना बहुत मोटा है, पीला रतुआ इसके अंदर नहीं आता है। आयरन और जिंक कंटेंट ज़्यादा है, जिससे हमारी कुपोषण की समस्या जो है दूर होती है। तो इस किस्म की एक खासियत और है, बोनी होने की वजह से आप इसका जितना भी पानी और खाद देते जाओगे
आपकी पैदावार बढ़ती जाएगी। 60-65 मन तक भी निकल सकती है किस्म, और पीला रतुआ इसमें नहीं आता। भाई कहते हैं कि हमारे पास जो है ना पानी ज़्यादा है ना कम है, तो उसके लिए हमने सीमित सिंचाई के लिए 2 पानी के लिए गेहूं की किस्म निकाली है 2015 के अंदर, WH 1142 नंबर। औसतन पैदावार इसकी जो है 48-50 मन है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पानी के अंदर ही गंगानगर में 62.5 मन तक की हो रही है। इसकी हाइट जो है 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तूड़ा भी अच्छा होता है, बालियाँ लंबी है, और ख़ास बात यह है कि आप इसको 2 पानी के अंदर ले सकते हो। 2 पानी का मतलब पहला पानी तो आपने 22 दिन पे देना जब फुटा होता है उस टाइम, और दूसरा पानी जो है 80-85 दिन पे बालियाँ निकलते इसमें। अगर तीसरा पानी आपके पास है तो बीच में 65 दिन पे दे दो तो ये 55-60 मन भी निकल जाती है। तो आपको जहाँ पे आप सरसों बो रहे हो और आप चाहते हो कि हमें चारे के लिए तूड़ी भी चाहिए और गेहूं भी चाहिए, तो कम पानी के लिए रेतीली भूमि हो, उसके लिए WH 1142 नंबर किस्म बहुत अच्छी है गंगानगर एरिया में, और उस जगह बहुत अच्छी चल रही है किस्म। तो जिन किसान भाइयों के पास पानी कम है या ट्यूबवेल का खारा पानी है, तो अभी अपनी ज़मीन को ख़राब ना करें और ऐसी किस्में बोएं जिससे आपकी ज़मीन भी बची रहेगी और पैदावार भी ज़्यादा हो। ये वाली वो सारी की सारी अगेती बिजाई की है। अगेती बिजाई का मतलब अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर का पहला सप्ताह। ये सबसे न्यूनतम किस्म है हमारी जो WH 1270 निकाली है। क्या खासियत है इस किस्म की? इस किस्म को आपको अक्टूबर के महीने में बिजाई कर सकते हो। अक्टूबर का आखिरी सप्ताह है, 20 अक्टूबर के बाद कभी भी इसकी बिजाई करो। क्या और किस्में क्यों नहीं बो सकते अक्टूबर के अंदर? अक्टूबर के अंदर अगर दूसरी किस्में बोते हैं तो उनके अंदर हाई टेम्परेचर होता है, तापमान ऊंचा होने की वजह से उसके अंदर आपका जर्मिनेशन जमाव ठीक नहीं होगा। 80-85% जमाव होना, वो 60-65 में रह जाएगा। फिर उसके बाद फुटाव होता है तो वो फुटाव नहीं होता। लेकिन इसके अंदर जमाव भी ठीक होता है, फुटाव भी ठीक होता है। इसका मतलब अगेती जो गर्मी है बिजाई के समय उसको ये सहन कर जाती है, और इसकी हाइट जो है 100 सेंटीमीटर के आसपास हाइट है। अब इसके लिए आपको क्या करना है? अगेती बिजाई कर दी, 40 किलोग्राम बीज डालना, ज़्यादा नहीं डालना। ज़्यादा बीज डालोगे तो गिरने की समस्या रहती है। अब इसके लिए क्या करना है आपको? जो हमारी नॉर्मल जो गेहूं की किस्में हैं उनके अंदर खाद जो है हम डालते हैं 1 कट्टा DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 कट्टे यूरिया ऊपर से डालते हैं, पहले दूसरे पानी में दे देते हैं, 4-5 पानी देते हैं। इसके अंदर क्या करना है ज़्यादा पैदावार लेने के लिए? इसकी औसतन उपज तो है 75-76 मन, और अच्छी तरीके से मनी जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह करोगे तो ये 90-91 मन तक की निकल जाती है। कैसे निकलेगी वो? उसके लिए 40 किलोग्राम आपने बीज डालना है। अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में बिजाई करनी है। 1 कट्टा DAP की बजाय 1.5 कट्टा DAP डालना है, 1 कट्टा यूरिया नीचे डालना है, और 2-2.5 कट्टे यूरिया ऊपर से डालेंगे, पहले और दूसरे पानी में डाल देने हैं आपने। और गोबर की खाद मतलब 15 टन पर हेक्टेयर और या 6 टन प्रति एकड़, 4-5 ट्राली बढ़िया गोबर की खाद है वो भी आप डाल सकते हो। और नीचे 1.5 कट्टा DAP डाल दिया, 1 कट्टा यूरिया डाल दिया, 40 किलो बीज डाल के आपने बिजाई कर दी। 6 पानी लगने इसमें। 6 पानी का मतलब पहला पानी जो है 22 दिन पर, दूसरा 45 दिन पर, तीसरा 65 पर, चौथा 85 पर, पाँचवा 105 पर, और छठा पानी 120 दिन पर। 120 दिन पे पानी लास्ट पानी की हम रिकमेंडेशन करते हैं। लेकिन लास्ट पानी का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है कि उस टाइम तेज़ हवा चलती हो, पानी रोकना आपने, नहीं लगाना, नहीं तो गिरेगी। गिरने से क्यों दाना भर जाता है और उस टाइम दिक्कत आती है। तो हल्का पानी लगाना है लास्ट वाला। पूरा पौनी क्यारी बूगी अपना बंद कर दिया, यूँ नहीं है कि पूरा भर दिया और करंट लग रहे हो, तो उससे गिरने से आपके नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से आप 6 पानी लगा दोगे और इस तरह की खाद डाल देते हो। फिर इसमें ज़्यादा खाद और ज़्यादा देसी खाद डाल दी, और ये खाद भी आपने 1.5 डाली है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्यों ज़्यादा खाद डालेंगे तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। उसके लिए आपको 2 क्रियाएं अलग से करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी क्रियाएं? उसके अंदर आपको वृद्धि नियंत्रक यानी ग्रोथ रेगुलेटर जिनको बोलते हैं, क्लोरमिक्वाट लियोसिन नाम से आता है 0.2%, एक आता है टेबुकोनाजोल जो फोलिकर के नाम से आता है 0.1%। वो 400 ग्राम 400 मिलीलीटर लियोसिन, 200 मिलीलीटर फोलिकर, 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करनी है इसकी हाइट को थोड़ा कम करने के लिए।
कब करनी है वो स्प्रे? एक तो करनी है 50-55 दिन पे, जब तने की पहली गांठ बनने लगती है उस टाइम। और दूसरी आपने करनी है 80-85 दिन पर, जब बाल गाभे में आ जाए, फ्लैग लीफ ऊपर वाला ये पत्ता जो है झंडा पत्ता निकलना स्टार्ट होता है ना, उस टाइम, तो उस टाइम आपने करनी है। तो उस टाइम स्प्रे करने से क्या होगा कि जो आपका तना है, इसका जो गेहूं का तना है, ये तना के अंदर से होलो होता है, थोथा होता है अंदर से, और जो दवाई से हम स्प्रे करेंगे, उस स्प्रे करने से इसके अंदर धागे बन जाएंगे, धागे बन के ये सॉलिड हो जाएगा। सॉलिड होने से ये गिरेगा नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो ग्रोथ रेगुलेटर, कोई कहता है चमत्कार का बताओ ग्रोथ रेगुलेटर, उसमें भी आता है जो, हाँ जी, ये इस बार मेले के अंदर, पिछली बार हमने 700 क्विंटल के आसपास बेचा था बीज, इस बार हमने हज़ारों कुंटल इसका बीज तैयार कर दिया है। सितंबर में जो मेला लगेगा उस टाइम भरपूर मात्रा में बीज मिलेगा, कहीं से नकली बीज लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हरियाणा बीज विकास निगम, राष्ट्रीय बीज विकास निगम और 30 कंपनीज हैं जो जिन्होंने यूनिवर्सिटी से MOU कर रखे है इसके साथ, तो उन कंपनियों को भी हमने अथोराइज कर रखा है। और बाकी हमारे इस मेले पे भरपूर मात्रा में आपको बीज देंगे, बीज के लिए आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो उससे स्प्रे करने से, अब ये देखो आपके सामने ही है, ये दोनों हैं, ये तो बिना स्प्रे की है, स्प्रे नहीं कर रखी, 1270 है, इसमें स्प्रे कर रखी है। तो इससे इसकी हाइट घट गई, हाइट भी घट गई, साइड में जो है फुटाव है, वो बालियाँ भी ऊपर आ गई, बराबर पूरी भरी हुई है, बायोमास ज़्यादा है। आपकी पैदावार जो है 90 मन के आसपास लेने के लिए इसको खड़ा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इस हिसाब से हम इसकी पैदावार ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 DBW 303 करनाल ने निकाली है, और एक है DBW 327 नंबर है, ये भी करनाल की निकाली हुई। ये तीनों किस्में एक ही तरह की है, ज़्यादा खाद पानी की है, इन तीनों के ऊपर स्प्रे कर रखा है। इस स्प्रे की वजह से इनकी हाइट भी हमने रोकी है, रोक के अब देखते हैं भाई पैदावार जमींदारों को कौन सी पसंद आती है ज़्यादा, ठीक है। सामान्य बिजाई, सामान्य बिजाई का मतलब क्या है? 1 नवंबर से लेके 15-20 नवंबर तक बिजाई करते हैं। उसके लिए किस्में हैं वो अलग अलग हैं, जिस तरह WH 1105 नंबर किस्म है, ये WH 1105 होगी, WH 1184 होगी, HD 3226 होगी, DBW 222 होगी, DBWH 221 होगी। ये 4-5 किस्में हैं। HD 3086 बोल सकते हो। तो ये सारी किस्में समय की बिजाई है। समय की बिजाई वाली में आपने क्या करना, 40 किलोग्राम तो बीज डालना है आपने। बिजाई 1 से 15-20 नवंबर के बीच में करनी है। 1 बैग DAP का नीचे 10 किलो जिंक सल्फेट, 2-2.5 बैग जो है यूरिया के इस्तेमाल करने हैं, और 4-5 पानी लग जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। और औसतन पैदावार जो है 60 मन से लेके 70-72 मन तक निकल जाती है। कोई ज़मीन किसी वैरायटी को ज़्यादा मानती है, किसी में 4 मन फालतू होगी, किसी में कम होगी। तो ये WH 1105 हमारी 2013 की निकाली हुई है किस्म। इसकी खासियत ये है कि एक तो इसमें पीला रतुआ नहीं आता, दूसरा इसका तना बहुत मजबूत है, गिरती नहीं है। मौसम जिस तरह पकते समय हवाएं चलती है तेज़ या बारिश आती है, तो ये इसमें तना मजबूत होने की वजह से गिरेगी नहीं तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। करनाल का ERI जो हैपूसा इंस्टीट्यूट है, उनकी किस्म है ये HD 3226। इस किस्म की थोड़ी सी बढ़ती ज़्यादा है, थोड़ा सा पकने में टाइम भी औरों की बजाय ज़्यादा लेती है, 5-4 दिन। तो इसको थोड़ा, यही हमारा सुझाव है कि इसका आप नवंबर के पहले हफ्ते में बिजाई कर दो, ताकि ये इनके साथ जो हाई टेम्परेचर बढ़ता है उस टेम्परेचर का इसके ऊपर इफेक्ट ना पड़े। तो अगेती बिजाई करोगे तो पैदावार आपकी अच्छी देगी। वो तो है अपनी जो चपाती बनती है, ब्रेड व्हीट बोलते हैं, जो हमने पीछे बताई है सारी। और ये है कठिया गेहूँ, ड्यूरम व्हीट, कठिया गेहूँ है। और अपने यहाँ क्यों नहीं बोते, कहाँ बोई जाती है? सारे हिंदुस्तान के अंदर 94-95% तो ब्रेड व्हीट बोते हैं, 4% ये गेहूँ बो जाती है। कहाँ पे बोते हैं इसको? मध्य प्रदेश में हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, वहाँ पे बोते हैं। हमारे यहाँ क्यों नहीं बोते? इसके प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? मैक्रोनी, पास्ता, सूजी, नूडल्स, वो बनते हैं। दाना बहुत चमकदार होता है, प्रोटीन भी ज़्यादा होता है, और इसके अंदर एक बीटा कैरोटीन नाम का पदार्थ भी होता है जो आंखों की रोशनी के लिए बढ़िया है। लेकिन हमारे यहाँ क्या दिक्कत है कि अगर हम यहाँ बोते हैं तो इसकी रोटी नहीं बनती। रोटी अगर आपने बना ली, आटा बन जाता है, रोटी बनाओ तो बनाते ही अगर खा ली तो मिस्सी रोटी जैसी है, 2 घंटे निकल गए तो रबड़ जैसी हो जाती है, खा नहीं सकते। इसलिए हम इसको कम बोते हैं। दूसरा, इसके आन ऊपर का जो तूड़ है ये लंबा है, तो ये इसका भूसा भी कामयाब कम है, क्योंकि पशुओं के गिलाफ में फंस जाता है, जिससे तूड़ा भी कामयाब कम है। तो इसलिए हम कम बोते हैं। उनके मुकाबले में 5-10% पैदावार भी इसकी कम होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कई जो है फैक्ट्री वाले लगा के भिजवाते हैं, ताकि उनको नूडल्स, पास्ता, मैक्रोनी, सूजी बनाने के काम आती है, ठीक है। दाना बहुत चमकदार है, बढ़िया है।
पछेती बिजाई का मतलब है कि हम 26 नवंबर से ही पछेती मान लेते हैं, लेकिन जमींदार की भाषा के अंदर पूरा दिसंबर का महीना, 12वां महीना जो बिजाई का है वो पछेती गेहूं के लिए। वहाँ पे जहाँ से आपकी गाजर से ज़मीन खाली होती है, गन्ना है या आलू है या और किसी वजह से, जिस तरह पीछे ज़्यादा बारिश होगी, ज़मीन बत्तर नहीं आई, तो भी लास्ट में कौन सी गेहूँ बोई दिसंबर के महीने में, उसके बोने के लिए हमारे पास हमने हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने 2 किस्में निकाली हुई है, WH 1021 और WH 1124 नंबर। और आगे जो है एक DWR करनाल ने निकाली है, DBW 173, और उससे आगे लास्ट जो है वो लुधियाना की है, PBW 771। ये 4 किस्में जो है पछेती बिजाई के लिए हम रिकमेंड करते हैं। क्या खासियत है इनकी? ये किस्में जो हैं 120 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। और जब तापमान ज़्यादा रहता है, बढ़ता है तापमान, तो उस टाइम, और अगर हमें सामान्य गेहूं वाली अगर किस्म बो देते हैं तो उनका दाना पिचक जाता है, सिकुड़ जाता है, दाना में साइज़ घट जाता है। इनका साइज़ नहीं घटता। ये औसतन पैदावार जो है आपकी 47-48 मन से ले गए 50, 55, 56 मन तक की पैदावार जो है दिसंबर के महीने में बिजाई करके भी दे देती है। तो मतलब आपकी अच्छी पैदावार होगी। इनके अंदर आपने खास बात क्या ध्यान रखनी है, आपने 1 बैग DAP, 10 किलो जिंक सल्फेट, यूरिया 2 इकट्ठे डालने, ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ज़्यादा यूरिया डालने से इसका जो अवधि है पकने की वो बढ़ जाती है, वो बढ़ेगी, अवधि बढ़ेगी तो दाना पिचकने के चांस रहते हैं। तो ये 120 दिन में ही पकनी चाहिए। अब कहते हैं कि अब जिस तरह पीछे अखबारों में आ रही थी कि फरवरी में टेम्परेचर हाई हो गया, आगे भी हाई होने लग रहा है टेम्परेचर, तो इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूँ एवं जौ अनुभाग ने एक सलाह या एडवाइजरी जारी करी थी। उसके मुताबिक आपको जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, दिन का तापमान 32 से 35 डिग्री तक होता है और रात का तापमान 15 डिग्री से ऊपर ना पहुँचे, तब तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 35 से ऊपर बढ़ता है, रात का 15 से ऊपर जाता है, तो आपने क्या करना है, नॉर्मल रूटीन में तो आप पानी दे ही रहे हो, तो आपने एक तो हल्की सिंचाई करनी है। हल्की सिंचाई भी उस टाइम करनी है जिस टाइम तेज़ हवा ना चले, ठीक है? हवा चलेगी तो गिरेगी तो फिर आपका नुकसान होगा। हल्की सिंचाई करो। दूसरा ध्यान क्या करना है कि आप जो नीचे पोटास खाद डालते हो ना, वो पोटास खाद पोटाशियम क्लोराइड है। म्यूरेट ऑफ पोटास, पोटाशियम क्लोराइड और पोटास खाद एक ही चीज़ है। वो 400 ग्राम लेके 200 लीटर पानी में लेके आपने स्प्रे कर देनी है। आप स्प्रे करोगे, इस जिस तरह गेहूं की बालियाँ निकली हुई है उस टाइम कर दो। पछेती के अंदर जो आप गेहूं है उसमें 2 बार 15 दिन के अंतराल पे कर सकते हो, नहीं तो इस टाइम निकली हुई है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपका? पोटाशियम क्लोराइड या पोटास खाद की स्प्रे करने से आपका एक तो दाना चमकीला होगा, दाने का साइज भी थोड़ा बढ़ेगा, और तीसरा जो है पौधा थोड़ा हार्डी मतलब सख्त हो जाएगा, उसका हाई टेम्परेचर का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप बच सकते हो। आप मतलब कोई 2 किलो का बैग दे रहा है, कोई 1 किलो का दे रहा है, NPK का छिड़क दो, ये छिड़क दो, ज़्यादा पैसा खर्च करके अपनी जो पैदावार ज़्यादा लेने के चक्कर में अपना आर्थिक नुकसान ना करें किसान। अपनी जो सीधी खाद आप नीचे डालते हो पोटास खाद, वही 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर दो, वही अच्छा काम करेगी आपका।